हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ द क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, आप लोग अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं ना, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पास जो बेसिक जानकारी है वो तो होनी चाहिए, जो कि 101% चाहिए होगी। अगर उसमें गलती की तो फिर आपको संशोधन करवाना पड़ेगा, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो कॉलेज स्तर पर संशोधन होंगी भी नहीं, फिर आपको दिक्कत होगी, यूनिवर्सिटी जाना होगा आपको। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बताया था जब मैंने बोला था आपको कि हाउ टू फिल ए एमजीपी यूनिवर्सिटी फॉर्म, तब मैंने लास्ट टाइम की एक वीडियो बनाई थी कैसे फिल करेंगे। तो उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे आपको अपना सटीक रोल नंबर डालना है, उसके बाद में सटीक मतलब आपका जो फोन नंबर है वो भी डालना है, क्योंकि अगर फीस वगैरह का कुछ मिसमैच होता है, मतलब अपडेट नहीं होती है, तो जिससे कि वो आपको हेल्प करेगा और फिर वहां से आपकी फीस भी अपडेट हो जाएगी आपके फॉर्म में। तो अभी देखिए क्या गलतियां कर रहे हैं लोग, और अगर ये गलती आप कर रहे हैं ना, अगर आपने फॉर्म भरा है तो फिर आप भूल जाइए कि आपको भाई रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूं 101% आपके रिजल्ट में लिख के आएगा, ठीक है। और देखिए, ये गलती यूनिवर्सिटी से ही सही होगी, ये भी आप देख लीजिए, ये कॉलेज स्तर पर सही नहीं होगी अगर आपने छोटी छोटी गलतियां कर दी। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपने कॉलेज से जानकारी ले लीजिए, कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट में क्या भरना है, कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा यहाँ पे को करिकुलर है। तो को करिकुलर तो ऑटो फिल आ रहा है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर उसको चेंज करने के लिए नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ, देखिए ये फॉर्म है, ये आपका देखिए 4th सेमेस्टर के लिए है, 3rd सेमेस्टर पास आउट वाले बच्चे का है। तो यहाँ पे देखिए आप ये देख रहे हैं आप वोकेशनल, और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट में यहाँ पे, तो ये अपने कॉलेज से पता कीजिए, ठीक है, कि कौन सा इसमें भरना है। आप देखिए यहाँ पे बिजनेस रेगुलेटरी एंड फर्मवेयर है, ये जो भी है आपका, आपको ये अपने कॉलेज से पता करके ही भरना है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे ऊपर देख लीजिए, एक सबसे मोस्ट अपडेट बात है कि देखिए इनरोलमेंट लिखा है, वहां पे क्लिक होना चाहिए। अगर वहां पे क्लिक नहीं हुआ ना, तो आपके फॉर्म के अंदर इनरोलमेंट नंबर नहीं आएगा और फिर आपको आरडी लिख के आएगा। तो यही दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी, फिर ये यूनिवर्सिटी से सही होगी। तो ये यहाँ पे देख लीजिए कि ये टिक हो रहा है, राइट टिक होना जरूरी है, जो सबसे ऊपर देख रहे हैं ना आप, ठीक है, तो राइट टिक होना जरूरी है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं ये अपने कॉलेज से पता कीजिए भाई आपको कौन सा वहां पे सिलेक्ट कराया जा रहा है। बाकी ये देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, ऑटो फिल आएंगे। जैसे कि को करिकुलर की बात कर ले, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप सेमेस्टर में बढ़ते जाएंगे अपने आप ही ये ऑटो फिल हो जाएगा, आपको चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप जैसे कि आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे है ही नहीं। तो और जैसे ही आप इसे देखिए फॉर्म निकालेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसका फॉर्म निकालूं ना, देखिए मैंने उसका फॉर्म निकाला, तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है देखिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। जबकि अगर 3rd सेमेस्टर की बात करें, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर देखिए सेम आ रहा है, तो आप चेंज तो करिए इसे। यहां पे देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो ये वोकेशनल तो सेम ही आ रहा है, फिजिकल एजुकेशन एंड जिम ट्रेनर, ठीक है। देखिए यहां पे दिख रहा है आपको फिजिकल फिटनेस एंड जिम ट्रेनर दिख रहा है आपको। और देखिए जो को करिकुलर है, यहाँ पे देखिए ह्यूमन वैल्यू था, जबकि 3rd सेमेस्टर का इस बच्चे ने पेपर दिया था, ये उसका एडमिट कार्ड है। तो इसने जब पेपर दिया था 3rd सेमेस्टर का, तो देखिए यहाँ पे को करिकुलर में लिखा था ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज, और यहाँ पे देखिए जो आपके जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वोकेशनल में, यहाँ पे देखिए लिखा है फिजिकल ट्रेनिंग एंड जिम ट्रेनर, ठीक है। तो ये तो आपको चेंज करना है ना, लेकिन वो वाला देखिए को करिकुलर वाला खुद चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें भरने के लिए नहीं आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि सर ये फॉर्म में दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब प्रॉपर चलने लगा, मंडे से आप आज भर सकते हैं फॉर्म। बस ये याद रखना, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो और प्रॉपर आपके पास जानकारी हो कि आपके टीचर ने आपके कॉलेज में क्या बोला गया है और कौन कौन से सब्जेक्ट भरने हैं। एक बार उनसे फिर से जानकारी ले लेना कि सर क्या क्या भरना है। बाकी आप सिंपल से वे में कुछ ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं करना। और काफी बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका पिक्चर चेंज कर सकते हैं, फोटो अच्छा सा लगा लीजिए। तो देखिए ये दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, फिर वहां पर हो सकता है कि अगर वो सबमिट ना हो पाए तो फिर आपके वहां पर पिक्चर ना आए। तो इसे आप जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, सिग्नेचर है, पिक्चर है, वो ऑटोफिल है, उसे रहने दीजिए। वो कुछ चीजों का ध्यान रखिए जो मैंने आप बताया था, एनरोलमेंट नंबर वाला जो है तो उस पर क्लिक रहना चाहिए, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वोकेशनल मेजर माइनर जो वहां पे दिखाए गए हैं वो प्रॉपर दिख रहे हो आपको। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं ये 2nd सेमेस्टर का। तो 2nd सेमेस्टर का देखा जाए तो देखिए इसमें भी सेम वही आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वोकेशनल सब्जेक्ट हो तो वो आपको अपने कॉलेज से पता करना ही होगा कि हमें क्या भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं है फिर उसमें दिक्कत हो जाए फिर आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉलेज ने कुछ और बताया था, आपने कुछ बोला। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर नहीं हो, पेपर होगा लेकिन वो अलग से ही होगा। आप देखिए यहाँ पे भी देखिए 1st सेमेस्टर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आप कि यहाँ पे को करिकुलर में 2nd सेमेस्टर में यहाँ पे फर्स्ट एंड हेल्थ दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये ऑटोफिल है। जबकि हमने अगर पेपर की बात करी जाए कि हमने जो 1st सेमेस्टर में पेपर दिया था तो वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अपने आप ही देखिए, मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को करिकुलर में लिख रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था। लेकिन अब वहाँ पे क्या आ रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि खुद ऑटोफिल चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें बेसिक हैं वो आपको चेंज करनी होंगी। आराम से फॉर्म भरिए, बहुत अच्छे से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और फीस काटने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी इंटरनेट का सही कनेक्शन का यूज करके इंटरनेट का आप फॉर्म भरे, जिससे कि फीस कटने में कोई दिक्कत ना हो। और बस सिंपल सा भी है, अपना फोन नंबर उसमें जो डाले, जैसे ही लॉग इन करें ना आप,
एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहां पे एक लॉगिन करने के लिए कोड के फोन नंबर मांगा जाएगा, तो अपना ही फोन नंबर डालें जिससे कि अगर फीस कभी किसी भी कारणवश गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे रिकवर कर पाए, अपने आपके फॉर्म में अपडेट हो जाए। और बार बार फीस मत कटवाइए, मैंने आपको बोला था कि एक बार फीस कट गई है और वो अपडेट नहीं हो रही है तो सीधे एमजीपी यूनिवर्सिटी के ऑफिसर हेल्पलाइन नंबर पे आपको बताऊंगा, वहां पे जाके आपको कॉल करना है। ऐसा नहीं कि आप दोबारा से भी फीस कटवा दें, तब दिक्कत होती है रिफंड होने में। बाकी जो अपडेट होती है फीस, एक बार कट गई अपडेट नहीं हो पाई तो वो अपडेट बहुत आसानी से हो जाती है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आराम से फॉर्म भरिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।